पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, एंगल्स बनाना हमने सीखे थे। और आज की वीडियो में हम एंगल को बाइसेक्ट करना सीखेंगे कि एंगल को किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। हम न्यू कॉन्डल 7 कर रहे हैं, उसका सेकेंड एडिशन, चैप्टर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 13A, और टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर भी लिखा हुआ है लर्निंग जस्ट अहेड, इसको भी याद रखें कि इसको सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास फेलोज को बताएं कि इसको सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्वेश्चन करते हैं, एंगल 30 का है, उसको हमने बाइसेक्ट करना है। एक हम रे ले लेंगे, ए बी, ये ए है और ये बी। अभी हम बी पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को रखकर हम एंगल ले लेंगे 30 का। जिस तरफ रे होती है उस तरफ से हमने काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग जिधर से भी शुरू हो रही है, 0, 10, 20, 30, इस तरफ से हमने काउंटिंग नहीं करनी। ये काउंटिंग हमें स्टार्ट इधर से करनी है, 0, 10, 20, 30। ये एंगल है हमारे पास 30 का। तो 30 के एंगल को हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारा ABC है, ABC एक एंगल है। इसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे, B को सेंटर रखकर, इसको हमने सेंटर लिया, एक आर्क हमने लगाई। ये हमारे पॉइंट M और N है। पॉइंट M और N को सेंटर लेकर हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हम ये M से रखकर ली, एक आर्क हम N से रखकर लेंगे। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है। अब O को हम B के साथ ज्वाइन करेंगे। O को B के साथ ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड कर दिया हमने आगे D तक। तो ये हमारा एंगल हो गया 15 का। ये जो कंप्लीट था M से लेकर N तक, ABC, वो हमारा 30 का था। और जब हमने इसको बाइसेक्ट किया है तो हमारा ABD जो है एंगल, वो हमारा 15 का है। तो आइए हम इसके अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हमने 30 डिग्री का एक एंगल बनाया था। फिर क्या किया था, B एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क बिटवीन रे AB एंड BC। ये AB की जो रे है और BC की जो रे है, इनके दरमियान हमने एक आर्क लगाई है जिसने दोनों रे को पॉइंट M और N पर इंटरसेक्ट किया है। With M and N as a center,
and with the same radius draw two arcs which intersect each other at O. यहाँ पे M पे रखकर हमने एक आर्क लगाई, फिर N पर रखकर एक आर्क लगाई, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया. Join O and B, फिफ्थ पे extend OB to D. पहले हमने OB को ज्वाइन किया, फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया D तक. इस तरह से क्या हुआ, two angles are formed, angle ABD and angle DBC, both are 15 डिग्री. तो इस तरह से दो एंगल हासिल हुए, ABD और DBC, और ये दोनों 15-15 के हैं. तो हमने इसको यही करना था, इसको हमने बाइसेक्ट करना. तो ये हमारा पार्ट 1 है और इसके बाद हम पार्ट 2 करते हैं. स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं. 65 का एंगल है 65 डिग्री और इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम 65 का एंगल बनाते हैं. एक हम लाइन सेगमेंट लेंगे, A एंड B की. B पर प्रोटेक्टर रखकर हम 65 का एंगल लेंगे. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आगे यहाँ पे आ जाएगा 65 और ये 70 है, 80 और 90. तो ये 65 का हमें पॉइंट मिला है. यहाँ पे हम एक रे लगा लेंगे. ये सी पॉइंट है. अब हम इसमें एक आर्क लगाएंगे सूटेबल रेडियस की. ये 2 रेस थी AB और BC. इस आर्क ने AB को पॉइंट M पर और पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है. पॉइंट M से रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, फिर N पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे. दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है. अब हम क्या करेंगे कि हम O और B को आपस में ज्वाइन कर देंगे. बड़े ध्यान से लेना है, उस पॉइंट से लेना जहां से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये O और B को हमने ज्वाइन किया, लेकिन अभी हम इसको आगे एक्सटेंड भी करेंगे. एक्सटेंड आपने किया इसको D तक. अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं. ये हमारे पास 65 का था और अब कितना रह गया हमारे पास 32.5 और ये भी 32.5. अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65, B as a center, draw an arc between AB and BC with M and N. M से एक आर्क लगाई और N से एक आर्क लगाई. with M and N as a center and with the same radius. हमने कंपास को सेम ही रहने दिया था, सेम रेडियस पे. draw two arcs which intersect each other at point O. फिर हमने क्या किया, join O and B, O को B के साथ ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया हमने OB को D तक. इस तरह से हमारे पास two angles are formed, angle ABD and DBC, both are 32.5 डिग्री. 32.5 डिग्री. तो ये हमारा पार्ट सेकंड था. इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं.
स्टूडेंट अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। 130 का एंगल बनाकर उसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक हम रे ले लेंगे, ए बी, और बी पर हमने 130 का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे 90 है, ये 100, ये 110, 120, 130। तो यहाँ पे आएगा 130 का एंगल। ABC 130 का एंगल बन गया। उसके बाद हमने एक सूटेबल रेडियस की कंपास खोलनी है और B को सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जो हमने लगाई है इसके हम पॉइंट्स रखेंगे, पॉइंट्स के नेम रखेंगे। ये M है और ये N। ये हम नाम सेम इसीलिए हर बार लिख देते हैं ताकि हमें बार बार जो है ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ना लिखने पड़े, हम उसी को यूज कर लेते हैं। M और N पॉइंट से हम सूटेबल रेडियस की कंपास को खोलेंगे और फिर हम 2 आर्क्स लगाएंगे। पहली आर्क हम लगाते हैं M को सेंटर लेकर, कंपास को थोड़ा सा हमने ज्यादा खोल लिया, ये M पे रख के लगाया। अब N पे रख के हम लगाएंगे। तो जहां दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है वो हमारा पॉइंट O है। O को B के साथ हम ज्वाइन करेंगे और फिर उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने O को B के साथ ज्वाइन कर दिया और आगे इसको हम एक्सटेंड करेंगे और ये हमारा पॉइंट बनेगा P। तो इस तरह से पहले था ये 130 का एंगल और अब ये 130 का एंगल हो तो हमारा 65 का हो जाएगा। 65 का ये एंगल है, ABD और CBD भी 65 का है और ये दोनों मिलकर 130 का बनाते हैं। तो आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 130 डिग्री, B as a center, draw an arc between AB and BC। AB और BC के बिटवीन हमने एक आर्क लगाई है जिसने AB को M पॉइंट पर कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, और BC को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इन दोनों पॉइंट से हमने 2 आर्क्स लगाई हैं। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को, जो पॉइंट हमारा है जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमारा O है। O को B के साथ हमने ज्वाइन किया, फिर एक्सटेंड किया हमने D पॉइंट तक। तो यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। With M and N as a center and with the same radius। यहाँ पे M पे जितनी कंपास हमने खोली थी उतनी ही कंपास हमने N पे खोली, उतनी ही रहने दी, तभी ये हमारा सही पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट होगा। Draw 2 arcs which intersect each other at O। Join O and B। Extend OB to D। OB को एक्सटेंड जब हमने किया तो वो D तक चला गया। 2 angles are formed, एंगल ABD और DBC। ये 2 एंगल बने और बोथ आर 65 डिग्री। दोनों ही 65 डिग्री के हैं। ये भी 65 डिग्री का, ये भी 65 डिग्री का। ये हमारा थर्ड पार्ट था।
इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। 72 का एंगल है और इसको हम बाइसेक्ट करेंगे 36 एंड 36। तो हम एक रे लेते हैं, ए एंड बी। बी पे हम प्रोटेक्टर को रखकर हम 72 फाइंड करेंगे। यहां पे अगर हम यहां से चले तो यहां पे 80 है ये वाला और ये 70 है, तो 70 से आगे 2 पॉइंट जो स्मॉल लाइंस हैं 2 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो वो 72 बनेगा। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट को बी के साथ। ये हमारा सी पॉइंट है। इस तरह से ये एंगल हमारे पास बन गया ए बी सी। ये कितना है 72 डिग्री का। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप हमारा कि हम एक आर्क लगाएंगे बी को सेंटर लेकर। ये बी है, इसको हमने सेंटर लिया, हमने एक आर्क लगाई। उसके बाद हमने ये जो पॉइंट्स यहां पे पॉइंट्स बने हैं ये एम और एन पॉइंट बने हैं। हम अब एम पे रखकर हम एक आर्क लगाएंगे और फिर एन पर रखकर, तो दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो हमारा पॉइंट है ओ। ओ को हम ज्वाइन करेंगे बी के साथ और इसे ही हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। और ये जो हमारा पॉइंट बनेगा ये डी है और इसके बाद हमारे पास 2 एंगल्स आ जाते हैं। एक 36 का ये है और दूसरा 36 का ये एंगल। तो 36 और 36 72 होता है। तो आइए हम इसको लिखते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। B as a center, draw an arc between AB and BC. B को सेंटर लेकर AB और BC की जो 2 आर्क्स हैं उनके दरमियान हमने ये जो ब्लू कलर की है ये हमने एक आर्क लगाई है जिसने AB को M पॉइंट पर और BC को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है। फिर हम M और N को सेंटर लेकर with M and N as a center and with the same radius, कंपास सेम रहेगी जो हमने ये आर्क्स लगाई हैं। ड्रॉ 2 आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इस O पर इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। ज्वाइन O एंड B। O को B के साथ हमने ज्वाइन किया और फिर इसको एक्सटेंड किया है कहां तक, D तक। एक्सटेंड OB टू D। इस तरह से हमें 2 एंगल मिले हैं। 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल ABD एंड DBC। तो बोथ आर 36। दोनों कितने के हैं, 36 के हैं। तो ये हमारा पार्ट था, 4th पार्ट था 72 डिग्री का एंगल वाला। और अब हम 150 का एंगल बनाएंगे और उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जिसमें हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं उसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 5th पार्ट। और उसको हम 150 का एंगल है वो उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो 150 का एंगल जो होता है वो 75 बाइसेक्ट होकर एंगल बनते हैं। हम एक आर्क लगाते हैं
ए बी को सेंटर लेकर हम प्रोटेक्टर से 150 फाइंड करेंगे। तो यहां से जिस तरफ हमारी आर्क लगी हुई है उस तरफ से हमने 0 से शुरू करना है। तो यहां पे 150 है, ये 150 पॉइंट है। इसको हम बी के साथ ज्वाइन करते हुए एक एंगल बनाएंगे। ये एंगल हमारा बन गया ए बी सी 150 का। बी को सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, ये पॉइंट एम हमें मिला है और ये पॉइंट एन मिला है। सूटेबल रेडियस के हम कंपास खोलेंगे और हम इन को सेंटर लेकर, पहले हम एम को सेंटर लेकर और फिर हम एन को सेंटर लेकर 2 आर्क्स हमने लगाई। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया है और यही हमारा एक्चुअली बाइसेक्ट का पॉइंट है। ओ और बी को हम ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तक। ये हमारा पॉइंट डी है। ये जो पहले हमने दिया था ये 150 का था एंगल। इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूं। लेकिन इसके बाद जब हमने इसको बाइसेक्ट किया है तो 75 का ये एंगल बना है और 75 का ये एंगल। तो 75 और 75 150 बनाते हैं और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 150, बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर लेकर बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क बिटवीन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के दरमियान हमने एक आर्क लगाई, ये जो ब्लू कलर की है, और उससे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एम और एन पॉइंट मिले हैं। With M and N as a center and with the same radius, draw 2 arcs which intersect each other at point O. M कंपास हमारी सेम खुली रहेगी। M पर रखकर N पर रखकर जब हम आर्क्स लगाते हैं, पहले M पर रखकर हम आर्क लगाएंगे और फिर N पर रखकर आर्क लगाए। दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया और उसके बाद हमने O और B को ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया आगे D तक। ज्वाइन O एंड B, एक्सटेंड OB टू D। इस तरह से हमें 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल ABD और DBC, 2 एंगल्स हमें फॉर्म्ड हो गए। बोथ आर 75, ये भी 75 का है, ये भी 75 का है। आप इसको कॉमा लगाकर 75 एंड 75 भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ड्रॉ अ राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ 45। कि पहले हमने राइट एंगल बनाना है प्रोट्रैक्टर के जरिए से और उसके बाद हमने 90 के एंगल को हमने बाइसेक्ट करके 45 का एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रे लेंगे, ये ए पॉइंट है
थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हमने प्रोट्रैक्टर के जरिए से 90 का एंगल लेना है। तो हम इसको रखते हैं प्रोट्रैक्टर को और 90 का एंगल का यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमारे पास 90 का एंगल है। ABC और इसको हम बाइसेक्ट करेंगे सूट ऑफ रेडियस की कंपास को हम खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क है। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। M पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे। कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोल लेते हैं और फिर हम N पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जो इस आर्क को कट करेगी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। N पर रखकर हमने एक आर्क लगाई जिसने पहली आर्क को कट किया है। पॉइंट O पर हम OB को आपस में ज्वाइन करेंगे। OB को हमने ज्वाइन किया है और फिर इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। और ये पॉइंट D है। ये हमारा ABD 45 का एंगल है। आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इस एंगल ABD जो कि 45 का है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ 90 एंगल। नंबर 2 पे with B as a center, इसको हमने सेंटर लेकर and draw a suitable radius, and with the suitable radius draw an arc in between the arms of AB and BC। हमने B को सेंटर लेकर AB आर्म और BC आर्म के बिटवीन हमने एक आर्क लगाई है जिसने इन दोनों आर्म्स को पॉइंट N और M और N पर इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने क्या किया, with M and N as a center, draw two arcs which intersect each other at point O। इसको हमने रखा सेंटर और ये आर्क लगाई। N को सेंटर रखा तो ये वाली आर्क लगाई। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट किया पॉइंट O पर। ज्वाइन O एंड B। O को B के साथ हमने ज्वाइन किया और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड OP टू D। OB को हमने D तक एक्सटेंड किया। तो इस तरह से हमारा ये जो 90 का 45 का एंगल बन गया। तो इस तरह से एंगल ABD 45 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल।